जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्क चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्क की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें अपने आप चल रही है, सिर्फ उसे देखने का प्रयत्न। खूब ध्यान से सांसों को जानने की कोशिश, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी जानने की कोशिश, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ हो रही नाभि की मूवमेंट, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना, कामदं मोक्षदं चैव ओंकारं
ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से हाथ खोलेंगे, दोनों पैर फैला देंगे। खूब ध्यान से कीजिए। टोटली मन, बुद्ध, चित्त और अपनापन सब कुछ योगा के लिए 1 घंटा सिर्फ अनुभव करेंगे। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सांस की गति और मन की प्रतिक्रिया, सब कुछ जानने का प्रयत्न। आगे बढ़ेंगे, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोनों पैरों में डिस्टेंस। पैर को हिलाइए, आंखें बंद। पैर के भीतर क्या हो रहा है उसका ध्यान। विश्रांति। सांस के साथ पैर की गति पूरक करेंगे तब पैर उठेगा, रेचक करेंगे तब पैर नीचे आएगा। दूसरे पैर से दोनों पैर। सांसों पे ध्यान, आंखें बंद। विधिवत वज्रासन में आएंगे। सांसों पे ध्यान। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1, वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ की गति आज खूब स्लो करेंगे ताकि एक्चुअल मसल पे क्या हो रहा है उसका अनुभव हो। साथ में सांस की गति, जितना सांस बढ़ सके नाभि से मस्तिष्क तक, और प्राण की गति, पूरे शरीर के भीतर प्राण भर रहा है, खाली हो रहा है। 3 बात का एक साथ अनुभव करेंगे। स्लोली स्लोली कीजिए ताकि तीनों बातों का अनुभव हम ले सके। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ नजदीक करेंगे। और ध्यान से और भीतर जाइए। 3 बातों का अनुभव, शरीर पे क्या हो रहा है, सांस की वजह से क्या, और आपकी भावधारा कहां पे।
विश्रांति, आंखें बंद। भीतर बदलाव महसूस करें। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोनिक की मूवमेंट। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों में हमें दृष्टा बनना है। शरीर से क्रिया हो रही है, हमें दृष्टा बन के जानना है कि इफेक्ट क्या होती है। शुरू करेंगे सांस के साथ। उल्टे राउंड। अगेन विश्रांति। सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा की सारी क्रियाएं करेंगे ताकि गला, गर्दन, क्रेनियल नर्व्स सब ठीक हो जाए। खूब धीरे धीरे ध्यान से अनुभव लेते लेते शुरू। एक एक्सट्रीम लेफ्ट। क्या हो रहा है, कहां पे दबाव, कहां पे खिंचाव महसूस कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। बंद आंखों से शरीर पे हो रही असर को महसूस कीजिए। मध्य में आएंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, मध्य में, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, मध्य में, साइडवर्ड। और कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए। आंखें बंद। खींचाव और दबाव एक साथ महसूस कीजिए। देखिए, अगर आप भोगता हो तो आपको पेन होगा, दृष्टा बनिए तो भिन्न अनुभव होगा। मध्य में आएंगे, दूसरी ओर, अगेन मध्य में। अब करेंगे ब्रह्म मुद्रा। शुरू। 1 2 3 4 5। उल्टे रहो। 1 2 3 4 5। झटके देने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा डर निकल जाए, हमारा मानसिक संतुलन बना रहे। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। डेली ये क्रिया करनी है, याद रखिए। धीरे धीरे कीजिए, अनुभव लीजिए क्या हो रहा है। बिल्कुल गला, गर्दन बिल्कुल फ्री हो जाएगा। थायराइड ग्लैंड सक्रिय होगी और शरीर और मन का संतुलन ठीक हो जाएगा। बाकी सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाएंगे। नमन मुद्रा पार्ट 1 करेंगे। मस्तिष्क को जमीन पे लगाने का प्रयत्न। सीट नहीं उठेगी, आगे जाने की कोशिश कीजिए। कमर से बेंड होइए, ऐसा मत झुकिए। स्ट्रेट होइए और फिर आगे झुकिए, कोशिश कीजिए। पूरा
रे जितना आगे आप झुक सको, नॉट नेसेसरी मेरे जितना हो, लेकिन फिर भी कोशिश करें। पेट पे दबाओ, छाती पे दबाओ, गले में दबाओ और गर्दन और पीठ में खिंचाओ। ऐसी अवस्था निर्माण होनी चाहिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पेट पे प्रेशर महसूस कीजिए, पेट पे दबाव महसूस कीजिए। मस्तिष्क में हलचल होगी, गुस्सा निकल जाएगा। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे ये नमन मुद्रा थी। बाकी आप प्रकार जानते हो। दूसरा प्रकार ये तीसरा प्रकार, ये चौथा प्रकार और ये और एक प्रकार है। इस तरह भिन्न भिन्न तरीके से हम नमन मुद्रा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण क्या है? दबाव का अनुभव। आगे बढ़ते अभी साइडवर्ड बेंड करेंगे। अब इस हिस्से को खींचेंगे, इस हिस्से को दबाएंगे। सांस के साथ स्लोली स्लोली, टोटल अवेयरनेस एंड फुल एक्सपीरियंस। हाथ टेक दें, दूसरा हाथ स्ट्रेट। अपनी पोजीशन जान लीजिए, हाथों के तलवे में क्या हो रहा है। और दूसरा हाथ आपने होल्ड किया है, धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। खींचिए और खींचिए और खींचिए। अब स्लोली स्लोली हाथ को बेंड कीजिए, स्ट्रेट करें और खींचिए और खींचिए और खींचिए। पूरे साइडवर्ड शरीर पे खींचाओ, महसूस करें, खींचाओ, महसूस कीजिए। अब लंबी गहरी सांस। स्लोली स्लोली ऊपर आएंगे। देखिए किस तरह शरीर हल्का फुल्का हो रहा है। दूसरा हाथ टेकिए, ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए। बेंड करेंगे और नीचे जाइए और खींचिए। खिंचाव का अनुभव करें। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। बैकवर्ड बेंड लेंगे, पीछे झुकिए और झुकिए, पीछे और पीछे और पीछे। धीरे से मध्य में। उष्ट्रासन पांचवा प्रकार। बैठक स्थिति से ही उष्ट्रासन में जाना है। हम पहले खड़े होते हैं, फिर अपने आप को बेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं करना है। देखिए किस तरह करना है। इस तरह बैठ जाइए, दोनों घुटने के बीच में सीट जितना डिस्टेंस, सीट के नीचे दोनों पैर। अब एक पैर की घूंटी, दूसरे पैर की घूंटी। अब कमर को आगे खींचिए और उष्ट्रासन। अगेन लंबी गहरी सांस।
धीरे से वहीं बैठ जाएंगे। आसन छोड़ दीजिए, पैर फैला के विश्राम। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ रहा है, शरीर फ्री हो रहा है, उसे महसूस कीजिए। फ्री शरीर को महसूस करें। अगर नहीं हो रहा तो हमारा ध्यान नहीं, शरीर क्रिया कर रहा है, मन भटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्रासन करेंगे और फिर अर्धमचंद्रासन। ट्विस्टिंग पोस्चर है। हमने फॉरवर्ड बेंड किया, बैकवर्ड बेंड किया, साइडवर्ड बेंड किया, अब ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। यहीं पे पैर रखिए, सीधा शरीर। लेफ्ट में राइट घुटना फंसाएंगे, राइट हाथ पीछे, पीछे देखने का प्रयत्न, और पीछे और पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, पैर सीधा करेंगे। दूसरा पैर उठाइए, राइट कोनी सेट कीजिए, लेफ्ट हैंड पीछे, पीछे जाइए। अवेयरनेस, खूब ध्यान से। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे लाएंगे, आगे वाला हाथ नजदीक, पैर लंबा करेंगे, विश्राम। अब अर्धमचंद्रासन, वो भी ट्विस्टिंग पोस्चर है। करेंगे, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे रखें, लेफ्ट कोनी में राइट घुटना फंसाएंगे, राइट हाथ लेफ्ट कमर पे, अब पीछे देखने का प्रयत्न। और पीछे और पीछे, सांसें नॉर्मल, सारा ध्यान पेनक्रियास पे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे, आगे हाथ नजदीक, नीचे वाला पैर सीधा करेंगे, ऊपर वाला पैर सीधा, आधा हुआ। लेफ्ट उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट सीट के नीचे, राइट कोनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ राइट कमर पे, अब पीछे देखिए। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान, पूरा ध्यान शरीर पे। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ नजदीक, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा करेंगे, ऊपर का पैर सीधा, विश्राम। क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, दोनों बातों का ख्याल। सांसों पे ध्यान। आकर्ण धनुरासन। अब कंधे, चेस्ट, गला, गर्दन और मस्तिष्क, वहां पे जो नस नालियां हैं उसके खिंचाव के लिए राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग को फॉल करेंगे, इस तरह फॉल कीजिए। अब 2 उंगली और अंगूठा इसके बीच में ऐसा फंसाइए। ये राइट हाथ है, ये लेफ्ट लेग है, क्रॉस में। अब लेफ्ट हैंड और राइट लेग, अंगूठा पकड़िए, यहां जहां पे हाथ पहुंच सकता है आपका, अंगूठा पर कोशिश,
अब राइट हाथ की कोहनी को ऊपर खींचना है, गर्दन सीधी, जैसे धनुष बाण। खींचिए और खींचिए और खींचिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरे शरीर में खिंचाव का अनुभव कीजिए। खूब ध्यान से। छोड़ेंगे, शरीर कैसे रिकवर हो रहा है उसे महसूस करेंगे। पैर सीधा कीजिए, राइट को फोल्ड कीजिए, लेफ्ट हाथ की उंगली और अंगूठे से राइट लेग का अंगूठा पकड़िए, राइट हाथ से लेफ्ट लेग को पकड़िए और उठाइए, उठाइए, सांसें नॉर्मल, और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाइए, खींचिए और खींचिए और खींचिए, पूरा ध्यान शरीर पे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, तनाव, दबाव, खिंचाव एक साथ जो हो रहा है उसे महसूस करें। नीचे रखेंगे, पैर सीधा करेंगे, विश्राम। कुछ पल के लिए आंखें बंद। आखिरी आसन, शक्ति मुद्रा। लिवर, पेनक्रियास और स्प्लीन तीनों को हम उस पर प्रभाव डालेंगे, तीनों को सक्रिय करेंगे। पद्मासन आइडियल, अर्ध पद्मासन, सुखासन। हाथ को पीछे बांध लें इस तरह, बारी बारी झुकना है, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर आगे। जब झुकेंगे तब रेचक करेंगे, जब ऊपर आएंगे तब पूरक करेंगे। जाने की गति, आने की गति सांस के साथ, और जब नीचे ठहरेंगे तब नॉर्मल सांस। पूरक, लेफ्ट की ओर, रेचक। जमीन को स्पर्श करवाने का प्रयत्न। जितना आप आगे झुक सको, नॉट नेसेसरी आपका कपाल जमीन को लगे, जितना झुके, लेकिन एक साइड, विपरीत साइड खींचाओ और जिस साइड झुके हो वहां दबाव को महसूस कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, अब बाकी आधा हिस्सा पूरा राइट साइड, राइट साइड दबाओ, लेफ्ट साइड खींचाओ, सांसें बिल्कुल नॉर्मल अनुभव कीजिए। पूरा सांस भरते भरते अब इस आसन का तीसरा हिस्सा, आगे झुकेंगे, बैक से नहीं, कमर से आगे झुकना है। हम लोग अक्सर यहां से मुड़ जाते, यहां से नहीं, यहां से मुड़ना है। पूरा कपाल का जमीन को स्पर्श, पेट में खिंचाओ, कमर में खिंचाओ, पीठ में खिंचाओ, मध्य भाग में दबाओ, अनुभव कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल।
सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। प्रेचा। इस तरह आसनों का अभ्यास किया जाता है। याद रखिए, आसन वही है, लेकिन हमारा मनोभाव, हमारा कंसंट्रेशन, हमारी अवेयरनेस प्रतिदिन चेंज होती है। आसन कैसे सिलेक्ट करने हैं जिससे शरीर की अवस्था, हम आगे भी झुके पीछे भी झुके, यानी फॉरवर्ड बेंड बैकवर्ड बेंड, हम अपने आप को ट्विस्ट भी करें, अपने आप को साइडवर्ड बेंड भी करें और अपने आप को ऊपर खींचे। इतने आसन मिनिमम होने चाहिए। दूसरी बात, आसन के साथ सांस की गति किस तरह है। जब भी खिंचाव मिलता है, तेज गति से सांस लीजिए, जैसे हमने उष्ट्रासन में लंबी गहरी सांस ली। जब आप एक्सट्रीम अवस्था में हो, सांस की गति महसूस कीजिए। देह धारणा, शरीर पे क्या हो रहा है, प्राण धारणा, मन पे क्या हो रहा है, और चित्त धारणा, आपकी अवस्था क्या है। यानी आसन करते वक्त आप दृष्टा बनिए और इन सारी चीजों को महसूस करें। शरीर की 5 अवस्थाएं होती है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट, साइडवर्ड और वर्टिकल स्ट्रेच। आसन का चुनाव कीजिए। कभी बैठ के आसन कीजिए, कभी खड़े के कीजिए, कभी लेट के कीजिए। अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। सांस की गति को हर प्रतिपल महसूस कीजिए ताकि आपको पता चले आपकी कैपेसिटी क्या है। बियॉन्ड कैपेसिटी कभी मत जाइए। अवेयरनेस नहीं है तो आप थक जाएंगे, आपको पेन होगा। अगर अवेयरनेस है तो आपको उस ऑर्गन की या शरीर की आपको सक्रियता का अनुभव होगा। इस तरह आसन का अभ्यास करते आगे बढ़ते हैं। अब हम कपालभाति और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि अवश्य करनी है ताकि हमारा ऊर्जा तंत्र सक्रिय हो जाए, श्वसन मार्ग शुद्ध हो जाए और बीच में कोई अवरोध और बाधा न रहे। 5 बार क्लीन 5। दूसरी बार आप खुद फर्क महसूस कर पाएंगे। एक नासिका से कपालभाति ताकि शरीर संतुलित हो, दोनों लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी सक्रिय हो जाए, और फिर जब दोनों से करेंगे तब आसानी होगी। राइट बर्न, लेफ्ट से 54 स्ट्रोक करेंगे। हाथ की ज्ञान मुद्रा, रेचक, पूरा शुरू। आंखें बंद, बाएं शरीर में बदलाव महसूस करें। सावधान, बाकी आधा हिस्सा राइट नासिका से 54 स्ट्रोक करेंगे। लेफ्ट बर्न, राइट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, राइट शरीर की सक्रियता का अनुभव।
सावधान, दोनों नासिका से एक राउंड करेंगे, बिल्कुल सहज, फिर थोड़ा गति से, तीसरा राउंड बिल्कुल गति से, यानी 50-50 के 3 राउंड करेंगे। तीनों राउंड का परिणाम हमें महसूस करना है, ताकि हमारे लिए कौन सा राउंड ठीक है उसका हम चयन कर सके, उसे हम सिलेक्ट कर सके। सब राउंड ठीक है, तो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए नहीं, आपके लिए वो मेरे लिए नहीं। पहले बिल्कुल मध्यम गति, स्लो, फिर मध्यम, फिर फास्ट, 50-50। परिणाम महसूस करें और हमें हमारे लिए उपयुक्त कपालभाति का चयन करें। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। क्या हुआ, क्या महसूस हो रहा है शरीर की, मन की, चित्त की, उसे खूब ध्यान से देखिए। सावधान, अब दूसरा थोड़ा गति से करेंगे, पहले के प्रमाण से ज्यादा गति। रेचक, पूरक, शुरू। अनुभव कीजिए परिणाम। तीसरा और गतिशील राउंड। अब तीसरे के पश्चात आपकी हृदय की धड़कन, आपकी सांस की गति, बेड की स्थिति, पेट की स्थिति देखिए। आपका शरीर उस गति को एब्जॉर्ब, जितनी गति से आप कर सकते हो। पहले दोनों के प्रमाण में ज्यादा गति। सावधान, रेचक, पूरक, शुरू। परिणाम महसूस करें। सावधान, पहली सहज कपालभाति थी, जिसकी इंपैक्ट नाभि पे ज्यादा होती है, रेस्पिरेशन पे कम होती है। दूसरी मध्यम थी, प्रयत्न पूर्वक, जिसकी इफेक्ट सांस और नाभि दोनों पे होती है। तीसरी तेज गति से, जिसकी इफेक्ट पेट पे ज्यादा होती है, नाभि पे नहीं, पेट पे, फैट पे कम होती है। लेकिन अगर आप तीसरी गति को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, आपका शरीर उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो आपके प्रेशर बढ़ जाएंगे, हार्ट बीट बढ़ जाएंगी। इसके लिए अभ्यास के लिए पहला ही ठीक है। पहली कपालभाति के 100 के 3 राउंड करें, अपने आप तीसरे लेवल पे आ जाएंगे। क्षमता बढ़ेगी, सांस शुद्ध होगी, पेट की चर्बी कम होगी, कार्बन बाहर फेंका जाएगा, रेस्पिरेशन ठीक हो जाएगा, डायफ्राम ढीला हो जाएगा, मन शांत होगा। इमीडिएटली आप अंतरंग साधना में प्रवेश कर पाएंगे। तीनों कपालभाति की हमने। अब पहला प्रकार 100 स्ट्रोक, आखिरी राउंड। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सहज कपालभाति मतलब प्रयत्न रहित, आपके ब्रेन में जो कपालभाति का संस्कार पड़ा है
उसको याद करके शरीर से करवाइए और खुद दृष्टा बनिए, क्या हो रहा है उसका अनुभव करें। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, चित्त की एकाग्रता, निर्विचार स्थिति, ये सब कुछ महसूस कीजिए। सावधान। तीनों का इस तरह 20-20 स्ट्रोक करके प्रयत्न कीजिए। फिर खुद किस में कंफर्टेबल महसूस करते हो वो 100 की 3 राउंड कीजिए। कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण है। श्वसन क्षमता बढ़ाने के लिए, डायफ्राम ढीला करने के लिए, कचरे को बाहर फेंकने के लिए, मन को स्थिर करने के लिए खुद अनुभव कीजिए। मैं कहूंगा वो मेरा अनुभव होगा, आप खुद का अनुभव कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज प्रच्छन्न क्रियाएं करेंगे। प्राणायाम का हिस्सा है, फिर भी उसे क्रियाओं का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि वो हठ योग प्रदीपिका या घेरन संहिता में नहीं बताए गए, पीछे उसका डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन प्राणायाम से कम फायदा नहीं। प्रच्छन्न क्रिया यानी प्रच्छन्न यानी फेंकना, बाहर फेंकना। किसको? सांस को। प्रच्छन्न क्रिया पहली, आराम से लंबा सा मुंह से रेचक करेंगे। एक बार देखें, फिर 3 बार करेंगे। नाक से पूरक, पहली प्रश्न क्रिया थी। अब देखिए, अगर कोई लो ब्लड प्रेशर का मरीज है जिसके प्रेशर कम हो रहे हैं, अगर उसे प्रच्छन्न क्रिया करनी है तो इस तरह करेगा। और कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है उसे करना है तो किस तरह करेगा? इस तरह करने से लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं। इस तरह करने से हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल होते हैं। थोड़ा सा फर्क है। हम आज पहली क्रिया करेंगे, अब 2 बार करेंगे। और प्रच्छन्न क्रिया नंबर 1, जिसमें सिर्फ सांस को लंबी रेचक करनी है, सांस को बाहर फेंकना है। जितना आप लंबा रेचक कर सको, जितना पेट को सिकोड़ सको, इतनी आपकी क्षमता बढ़ेगी। सावधान पूर्वक।
पूरा बहुत लंबा रेचक कीजिए, लंग्स खाली हो जाएंगे, शुद्ध होंगे और ज्यादा मात्रा में सांस भर पाएंगे। दूसरी प्रच्छन्न क्रिया अब 3 पार्ट में करेंगे और तीसरा पार्ट खाली हो जाएंगे। हम एक बार देख ले, फिर 2 बार करेंगे पूरा। दो बार करेंगे पूरा। पूरा आप महसूस कर पाएंगे, यहां पे आप बदलाव महसूस कर पाएंगे। तीसरी प्रच्छन्न क्रिया वो 10 बार करेंगे, 3 बार पूरक करके तेज गति से सांस को बाहर निकाल देंगे, जैसे फोड़ रहे कुछ। एक बार देखो, फिर 10 टाइम्स करेंगे। कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो तीसरी प्रच्छन्न क्रिया, श्वसन क्षमता बढ़ानी है, हार्ट की आर्टरीज क्लीन करनी है, कचरा बाहर फेंकना है तो 3 बार पूरक करके पूरा शरीर भर लीजिए, एक साथ छोड़ दीजिए। देखिए 10 बार करेंगे पूरा। सावधान, आप करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। जो लोग कुंभक नहीं कर सकते, ज्यादा प्राणायाम में नहीं करने, वो ये प्रच्छन्न क्रियाएं कर सकते हैं। प्रच्छन्न क्रियाएं 1 2 3 इस तरह उसके 3 राउंड 4 राउंड कर सकते हो। पेट खाली हो जाएगा, लंग्स खाली हो जाएगा, कचरा बाहर फेंका जाएगा, अपने आप रेस्पिरेशन लंबा और गहरा होते जाएगा। जितना हो सके लंबा रेचक कीजिए। अब करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम। कल हमने सूर्य भेदन, अनुलोम विलोम, शीतकारी, शीतली, उज्जयी किया था। भ्रामरी हम करते हैं, आज करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रा, अब हम कपालभाति क्या करते हैं, ये कपालभाति की मूवमेंट है। भस्त्रा कैसा होता है, सिर्फ यहां से सांस को बाहर फेंकना है, पेट पे मूवमेंट नहीं होगी, सिर्फ लंग्स खाली करने हैं। 21 भस्त्रा करेंगे, फिर रेचक, फिर पूरक, फिर कुंभक, सांस को रोकना है, फिर बंद लगाएंगे और फिर बंद छोड़ के रेचक करेंगे। बंद यथाशक्ति करेंगे। चलो 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा।
कुंभक बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से रे 21 वस्त्र अनिवार्य है। 15 और 12 भी कर सकते हो। वस्त्र मतलब पेट नहीं हिलेगा, सिर्फ छाती से सांस को बाहर फेंकेंगे, फिर संपूर्ण रेचक करेंगे, फिर भरपूर पूरक करेंगे, फिर कुंभक करेंगे और फिर बंद लगाएंगे। ये पहला प्रकार था। दूसरे प्रकार में वैसा ही करेंगे, सिर्फ बंद छोड़ने के बाद राइट बंद करके लेफ्ट से रेचक करेंगे। इतना ही फर्क है। ठीक है, चलो सावधान। रेचक पूरक 21 वस्त्र। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बंद, लेफ्ट से रे तीसरे प्रकार में सब कुछ सेम। आखिरी रेचक कैसे करेंगे? लेफ्ट बंद करके राइट से। बाकी प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। चलो कोशिश कीजिए। बहु फलदायी भस्त्रिका प्राणायाम बहु फलदायी है। एक साथ सब कुछ होता है। रेचक पूरक 21 वस्त्र। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद राइट से। तीन प्रकार हुए। चौथे प्रकार में सब कुछ लेफ्ट से करना है। लेफ्ट से रेचक, लेफ्ट से पूरक, लेफ्ट से वस्त्रा, लेफ्ट से आखिरी पूरक, लेफ्ट से कुंभक, बंद, आखिरी रेचक राइट से। ये चौथा प्रकार है। सावधान, राइट बंद कीजिए, लेफ्ट से रेचक, पूरक 21 वस्त्र। रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बंद करके राइट से रे और पांचवी भस्त्रिका
सब कुछ राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा 21 बस्तरा। रेचक, पूरक, कुंभक और बाण। पद छोड़ेंगे, राइट लेफ्ट से रे, ये भस्त्रिका प्राणायाम था। एक बार रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा, आखिरी रेचक, भरपूर पूरक, कुंभक और बंद। दोनों से बंद, दोनों से रेचक, दोनों से बंद, लेफ्ट से रेचक, दोनों से बंद, राइट से रेचक, पूरी लेफ्ट से क्रिया, राइट से रेचक, राइट से क्रिया, लेफ्ट से रेचक। ये 5 प्रकार है। पांचों प्रकार आप 3-3 बार कर सकते हो। अद्भुत प्राणायाम है। पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव बढ़ेगा, ऊर्जा के स्रोत बढ़ेंगे, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, प्राण की गति बढ़ेगी, स्ट्रेस निकल जाएगा, प्राण शक्ति का संचार होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, पावर महसूस कर पाएंगे। आखिरी 5 बार भ्रामरी ओमकार करेंगे। किस तरह? 3 बार करेंगे। पहली बार में जीभ को ऊपर लगाना है, दूसरी बार के जीभ को मध्य में, तीसरी बार में जीभ को दांत पंक्ति ज्वाइंट करनी है। ये कब होगा? जब मकार करेंगे, ओ में आपका मुंह खुला होगा। जब मकार शुरू किया तब ये ऊपर जीभ, मध्य में जीभ और दांत पंक्ति ज्वाइंट करनी है। चलो पूरा पूरा शांत 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 शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। हमारे क्लास सैटरडे तक रहेंगे, फिर जैन फेस्टिवल पर्युषण शुरू हो रहे हैं, क्लास बंद रहेंगे। आप पुराने वीडियो देख के कर सकते हो। आप जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। प्राणायाम आधा घंटा आसन कीजिए, आधा घंटा प्राणायाम करें। आसन में ख्याल कीजिए कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ट्विस्ट वो सब हो, यथाशक्ति हो। खुद के अनुभव को महसूस कीजिए।
क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसका ख्याल रखें। देह धारणा, प्राण धारणा, चित्त धारणा और पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, सब कोश पे हमारी क्रिया की क्या इफेक्ट हो रही है उसका अनुभव करते करते ये सब करें। फिर आगे क्लास कब शुरू करने हैं वो हम आपको परीक्षण खत्म होने के बाद बताएंगे। आज गुरुवार है, थर्सडे है, कल भी क्लास है, परसों भी है। संडे को वैसे बंद होता है, उसके बाद पर्यूषण फेस्टिवल है तो क्लास बंद रहेंगे। 2 दिन है, हम 2 दिन साथ में साधना करेंगे, फिर क्लास बंद होगी। हरिओम अस्तु।